Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप ईमेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज के टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की रहने वाली है एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं। इस मंथ की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते हैं कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने वाले हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे आपके इमोशंस को लेकर। आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर भी होंगे। आप इमोशनली जिस चीज़ के पीछे लगने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि आप वो चीज़ को अटेन कर पाएँ और इमोशनली आप ज़्यादा हर्ट भी इस मंथ में महसूस करेंगे। अपने आप को आप पहले इस तरह से कभी फील नहीं करते आए हैं जिस तरह की फीलिंग आपको इस मंथ में होने वाली है। इस मंथ में बहुत सारी चॉइसेस होंगी आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम आपके लिए होने वाला है। इस महीने में आपको बहुत ध्यान से चॉइसेस बनानी है क्योंकि इल्यूशन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। इस महीने में आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है। जब आप सिचुएशन को ओवर एनालाइज करेंगे तो प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में आप खुद ब खुद ट्रैप हो जाएंगे। चीज को एनालाइज करने में कोई बुराई नहीं है, बट ओवर एनालिसिस की एनर्जी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने जीवन में कि आप चाहते क्या हैं, उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अपने एडिक्शंस को ओवरकम करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की एडिक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा आप टीवी देखते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको कंट्रोल बनाना है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपके पास कोई गुड न्यूज़ होगी और उस गुड न्यूज़ को अपने आसपास वालों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अब गुड न्यूज़ किस तरह की हो सकती है? किसी की शादी की न्यूज़ हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट की न्यूज़ हो सकती है, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, या पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। जो आपकी इमीडिएट फैमिली है या जिन्हें आप अपने क्लोज मानते हैं, उन लोगों के साथ आपको अपनी गुड न्यूज़ को ज़रूर शेयर करना है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। इस महीने में बाहर की किसी भी थर्ड पर्सन को इतनी इजाज़त नहीं देनी है कि वो पर्सन आपके बिहाफ पर डिसीजंस बनाना शुरू कर दे। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं और बहुत घंटों तक आप मेहनत करेंगे, लेकिन
आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना काम नहीं करना है कि आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, वो ज़्यादा काम करने की वजह से ही हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आप कर पाए कंफर्टेबली उतना ही काम कीजिएगा। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे। आप अपनी बातों को खुलकर किसी के सामने भी रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इस मंथ में जो कुछ भी इमोशनली आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो चीजें आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। इस महीने में आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ ये चीज तो गिफ्ट में मिलती है। ठीक है, इस मंथ में आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं। आपको कोई सोशल इनविटेशन मिलेगा। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोई पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, इस महीने में आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा खालीपन सताएगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक उदासी है, और ये उदासी क्यों है वो आपको समझ नहीं आएगा। आप दूसरों के सामने उस उदासी को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है। देखिए, कोई इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता है, कोई इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये आप खुद ही हैं जो अपने आप को खुश भी रख सकते हैं, अपने आप को दुखी भी रख सकते हैं। तो अपनी इस एनर्जी पर काम कीजिएगा, नहीं तो जो जीवन में मैजिकल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को आप समझ ही नहीं पाएंगे। इस मंथ में आपको अपनी ही दुनिया में नहीं खोए रहना है। अपने आप को पॉजिटिव रखकर नई डायरेक्शंस में बढ़ने की कोशिश करनी है। इस महीने में आपको फीलिंग ऑफ लॉस होगा। ठीक है, आप नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने का प्रयास आपको खुद से करना है। जीवन में अगर कोई भी चीज होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और अब वो चीज हमारी अच्छाई के लिए ही होती है। अगर इस तरह का आपका पर्सपेक्टिव होगा, तो आपको हर एक चीज में हिडन ब्लेसिंग नजर आएगी। ठीक है, आपको इस फीलिंग ऑफ लॉस से उभरना है। ओके, यहाँ पर ये एनर्जीज है। देन इज योर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको एक बहुत ही बोल्ड मूव लेना होगा। घबराना नहीं है, बोल्ड तरीके से आगे की ओर बढ़िएगा। ये वक्त एक्शन लेने का है, एक्शन आपको लेना चाहिए। वो चीज कीजिएगा जिन चीजों को लेकर आप पैशनेट हैं। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। किसी भी चीज को लेकर आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी है। पास्ट में कुछ चॉइसेस आपने बनाई हैं, उन चॉइसेस को लेकर इस महीने में आपको अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी मेहनत का फल इस महीने में आपको मिलेगा। फ्यूचर को लेकर जो भी फैसले आप बनाएंगे, पारदर्शिता रखते हुए फैसले बनाकर आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं बनाने हैं, और चारों दिशाओं में अपनी नजर घुमाते हुए फैसले बनाने हैं। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। देन इज द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये टाइम स्पेंड करना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप खुद को समझ पाए, अपने जीवन के पर्पस को समझ पाए। इस सॉलिट्यूड में रहकर आपको ये फील नहीं करना है कि आप अकेले हो गए हैं। हर कोई इस दुनिया में अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। लेकिन आपकी सोल यहाँ पर अगर आई है, तो किसी पर्पस से आई है। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए इन चीजों को सोच कर कि कोई मेरे साथ है या नहीं है। आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए। ठीक है, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप किस तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में जाकर खुद को समझकर अपने आप को निखार रहे हैं। ये वक्त सेल्फ डिस्कवरी का है। इस मंथ में आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको एनलाइटनमेंट की ओर लेकर जाए। ओके, सो ये है जनरल एनर्जीज आपके लिए एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने की जब शुरुआत होगी, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के प्रति, आप बहुत क्लियरली कहेंगे। लेकिन आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाएंगे, वो आपको नीचा दिखाने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। ये चीज आपको बहुत ज्यादा बर्डन में डालेगी। आप बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर बर्डन फील करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपने अपने इस रिश्ते के लिए कितना कुछ किया और आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा अकेलापन भी महसूस करने वाले हैं। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया और आपने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया। जब आप अकेले में बैठकर ये सारी चीजें सोचेंगे ना, आपको ये फील होगा कि अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में लाकर आपने सबसे बड़ी गलती की है। आपने एक अनवाइज चॉइस बनाई है। आपके पार्टनर जो है वो आपके प्यार के ही लायक नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आपको आने वाली हैं। और जब आप अकेले में इस रिश्ते को इतनी डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको ये भी फील होगा कि अब आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको लॉजिकली अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। आपको ये भी सारी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बोल्ड होगी, लेकिन पूरे करेज के साथ आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ के लिए नया एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप वो चीजें करनी पसंद करेंगे जिसमें आपको खुशी मिले। आप अपने आप को इस तरह से अपने पार्टनर से डिटैच करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपकी जिंदगी के अंदर कोई पर्सन एंटर होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। एक तरफ आप अपने दुख से डिटैच होंगे और वहीं आपकी जिंदगी के अंदर कोई पर्सन इस तरह का आएगा जो आपको इमोशनली बहुत ही कंटेंटमेंट देने वाला है। इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है। ठीक है, और इस पर्सन को मिलकर आपको पता लगेगा कि आप कितने अच्छे हैं। आपकी इंटरनल ब्यूटी को ये पर्सन पहचान पाएगा। ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगा। आपको ये समझ नहीं आएगा कि इमीडिएटली आपको किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए यहाँ पर या नहीं करना चाहिए, बट गो विद द फ्लो की एनर्जीज को जब आप फॉलो करेंगे तो आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं। इस वैलेंटाइन में आप अपने पार्टनर के साथ तो नहीं होंगे, लेकिन एक नए पर्सन के साथ आप जरूर रहने वाले हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। ये जो चॉइस अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ने की, ये एक बहुत ही बोल्ड चॉइस है जो आप बहुत खूबसूरती से बनाएंगे। और ये टाइम है जहां पर आपको आपके पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आप ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस महीने में रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागेंगे ताकि वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो। लेकिन आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे। आपके पार्टनर आपसे एक बहाना लगाने वाले हैं कि वो अपने करियर में बिजी हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर इस महीने में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी होगी कि कहीं आपके पार्टनर आपसे दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी अपने पार्टनर के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर अपने करियर में ही बिजी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या बैकस्टैब कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। आपको ये फील होगा कि शायद अब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत ही नहीं है। आपको उनके ऊपर बहुत तरह के शक रहेंगे कि आपके पार्टनर शायद किसी और को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। आप अपने पार्टनर से जब भी इमोशनल बात करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ मैच ही नहीं होता है। वहीं कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा होगा। आपके
पर्सन के अलावा कोई पर्सन आपको लाइक करता होगा और वो पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। उस पर्सन के इमोशंस को देखते हुए आपको उस पर्सन की तरफ को मूव नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर आपको चीट या बैकस्टैप नहीं कर रहे हैं। वो अपने करियर में कहीं ना कहीं बिजी हैं। उन्हें उतना टाइम दीजिए, उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपने इस तरह का कोई मूव लिया, आप अपने हाथ से अपने रिश्ते को खराब कर बैठेंगे। ठीक है, आपको नई स्टार्ट अपने पार्टनर के साथ करनी है, किसी और पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो आपको आपके पार्टनर का ट्रस्ट कभी वापस हासिल नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि बहाव में आकर आपने ये फैसला ले लिया, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सोच समझ कर अपनी लव लाइफ में आपको डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस पीपल, जो लोग सिंगल हैं। एक्वेरियस पीपल, मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको कोई अरेंज मैरिज के फॉर्म में रिश्ता नहीं मिलने वाला है, लेकिन पास्ट में आपको कोई पर्सन पसंद था, आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज करने की कोशिश की, लेकिन उस पर्सन ने आपको उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। उस पर्सन का रिटर्न आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। ठीक है, और वो पर्सन आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर वापस लौटेंगे। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगी कि इस पर्सन को मेरे लिए कभी कोई फीलिंग ही नहीं थी और आज ये पर्सन इमोशनली अपने आप को मेरे सामने एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है, ये पर्सन मुझे चीट या बैकस्टैप करने तो नहीं आया है। आप उस पर्सन के रिटर्न पर उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन शॉक ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन की तरफ को मूव करने वाले हैं। आप उस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो पर्सन आपको बैकस्टैप या चीट करने नहीं आया है। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसके जो ज़ोडिक साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप इस महीने में बनेगा, लेकिन शादी की एनर्जीज इस महीने में नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ फायर का कार्ड है। 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। इस महीने की शुरुआत में आप अपने करियर में उतनी अच्छी एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि करियर तो आपका स्टक ही है। आपको रातों को नींद नहीं आएगी अपने करियर को लेकर। आपको ऐसा फील होगा कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप स्टेगनेंट हो गए हैं, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। एक तो पहली चीज, रात के टाइम पर अपने करियर को लेकर कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। ठीक है, रात के टाइम पर जब भी आप करियर के बारे में सोचेंगे तो पूरी रात सोचते सोचते निकल जाएगी और आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। इस महीने में आपके करियर के अंदर चेंज आएगा। कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आने वाला है। वो पर्सन आपको गाइडेंस देगा कि आपको आपके करियर के रिगार्ड में क्या करना चाहिए। उस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। जब आप उस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपको सामने से एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा अपने करियर में जिसको लेकर आप इमोशनली काफी सैटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, करियर आपकी जिंदगी का एक ऐसा फील्ड रहने वाला है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। आपके करियर के अंदर उतना ज्यादा आपको ब्लूम नहीं मिलने वाला है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन स्टार्टिंग ही थोड़ी ठंडी है, लेकिन बाकी महीने में चीजें बहुत अच्छी जाने वाली हैं। आपको अपने डिसकंटेंटमेंट, अपने बोर्डम को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। और एक चीज और, जब आपके करियर में धीरे धीरे एडवांसमेंट होना, तो किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखा अब मेरे करियर के अंदर कितना अच्छा चल रहा है, सब कुछ मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो इल्यूजन की एनर्जीज में आप खुद ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, और किसी को ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप अब फाइनेंशियली ग्रो करने लगे हैं। आपको
इस मंथ में जो ये इमोशनल कंटेंटमेंट वाला प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलने वाला है, इसको ग्रैब ज़रूर करना है आपको। हो सकता है कि आपको जॉब चेंज का ऑफर आए, आप जॉब चेंज कर लीजिएगा। बहुत डिफिकल्ट होगा शायद आपके लिए, क्योंकि आप श्योर नहीं होंगे, बट डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में रहने से अच्छा तो एक बार ये है कि आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा अपने करियर में, इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाइएगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको बहुत अच्छी एडवाइस इस बार किसी पर्सन से मिलने वाली है। बहुत अचानक से चेंज होगा आपके करियर के अंदर, जब आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा तब करियर के अंदर यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल ये भी एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इतने टाइम से अगर आपको कोई इलनेस चल रही है तो वो इलनेस ठीक होती हुई नजर आ रही है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज का शिकार भी आप पास्ट में हुए हैं, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ऑरा के अंदर थी। इस मंथ में वो नेगेटिविटी अपने आप रिलीज होने वाली है, ठीक है। इस मंथ में बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं और उस मेडिसिन का आपको प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उस मेडिसिन को चेंज कर लीजिएगा। इस महीने में यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी हेल्थ को सपोर्ट करने वाली है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही मैजिक फील होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अचानक से सॉल्व हो गई। वो ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अपनी हेल्थ को लेकर पॉजिटिव हैबिट्स को फॉलो कीजिएगा, गुड हैबिट्स को फॉलो कीजिएगा, पॉजिटिव चीज़ों को एफर्म कीजिएगा, ठीक है। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है एंड उतना ही काम करना है जितना आपकी बॉडी झेल सकती है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तब भी आपकी हेल्थ डिट्योरेट होगी। इस महीने में आप अपनी हेल्थ को लेकर खुद पैशनेट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक अब हो जाएगा, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, तो अपने करियर के साथ साथ अपनी हेल्थ को लेकर भी फोकस्ड रहिएगा। ओके, सो आई होप आपको अपनी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, अगर हम बात करें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तो इस मंथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ पर चॉइस आपको अच्छे तरीके से बनानी है। इल्यूजन में कोई गलत डिसीजन मत बना लीजिएगा, ठीक है। हर एक चीज़ पर पहले रिसर्च कीजिएगा। आपने पहले भी इन्वेस्टमेंट की होगी, उसमें आपको किस तरह के रिजल्ट आए हैं, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च वर्क की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, अपने इन्वेस्टमेंट का जो चार्ज है अपने हाथ में लेना, किसी और के
ऊपर फेथ करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करें इस महीने में घर लेने की या लैंड लेने की, आप लैंड ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, आप फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉमर्शियल लैंड आपको नहीं लेना है, आपको शॉप नहीं लेनी है, आपको गैराज नहीं खरीदना है। इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जहां पर भी करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये जो महीना है ये उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आपको ये चीज़ अपने अंदर बिठानी होगी कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस रीगेन करना है, ठीक है। दूसरा, पारदर्शिता रखते हुए पढ़ाई करनी है कि इस टाइम पर की गई मेहनत आपका फ्यूचर हमेशा के लिए बदल सकती है। अपने ड्रीम्स के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं। इस मंथ में आपको बहुत लगन से पढ़ाई करनी है, बैलेंस्ड रहकर पढ़ाई करनी है। विक्ट्री आपको मिलेगी, चाहे आपका कितना ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका क्रैक होगा। लेकिन अगर बर्डन लेकर पढ़ाई करेंगे या मम्मी पापा के लिए आप पढ़ाई करने वाले हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, चाहे यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट कीजिएगा। आपको कोई ऐसा पर्सन भी आपके अराउंड ज़रूर मिलेगा जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके साथ आप अपनी पढ़ाई की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। वो पर्सन आपको जेन्युइन गाइडेंस देने वाला है, ठीक है। और इस महीने में अपने पढ़ाई के तरीके में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से पहले से पढ़ाई करते आए हैं उस तरीके में कुछ गड़बड़ है, तरीके में बदलाव लेकर आइए। और इस मंथ में अपनी सोच से, अपनी समझ से अपना शेड्यूल बनाकर आप पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे। अगर कोई लास्ट चांस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो लास्ट चांस जो है वो आप ज़रूर इस बार ऑप्ट कीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? तो पहला कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। देन इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। इस पूरे मंथ में एक तो आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है, एक आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा और इससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा। आपको लॉर्ड गणेश से, लॉर्ड शिव से गाइडेंस मिलती जाएगी, आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे। गणेश जी आपके विघ्नों को हरने वाले हैं। वेडनेसडे के दिन पर आप गणेश जी को भोग भी ज़रूर लगाइए। मंडे के दिन पर आप शिव जी को भोग ज़रूर लगाइए, ठीक है। और आपको अंदर से एक्शन लेने के लिए भगवान शिव से प्रेरणा मिलने वाली है, तो आराधना आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। और वेडनेसडे के दिन पर आप
हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए, मूँगी की दाल का आप दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, पालक की एक गुच्छी का दान कर सकते हैं, धनिये की एक गुच्छी का दान कर सकते हैं आप, और आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। मंडे के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीज़ों का दान कीजिए, आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाइए, दूध का दान आप कर सकते हैं, ठीक है? शिवलिंग पे आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स ज़रूर अर्पित कीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है और ओवरथिंकिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी कम हो जाएँगी। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके विजन्स, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स रियलिटी बनने वाले हैं, इसलिए फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है। जैसी सोच आप रखेंगे, वैसी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएँगी। अगर आप पॉज़िटिव चीज़ें सोचेंगे, तो चीज़ें आपके साथ पॉज़िटिव ही होंगी। अगर नेगेटिव सोचेंगे, तो नेगेटिव होंगी। इस चीज़ के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आप ही की सोच रहने वाली है। ओके, द नेक्स्ट इज़ टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपके पास इस महीने में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट वाली होंगी शेयर करने के लिए। लेकिन शेयर सिर्फ उन्हीं के साथ करनी है जो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। ठीक है? यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। इस महीने में आपको प्यार का चुनाव करना है। आपको वो करना है जो सबके लिए सही हो। दूसरों की मदद ज़रूर करनी है और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। इस महीने में आपको जो भी चैलेंजेस फेस करने के लिए मिल रहे हैं, उनसे आगे बढ़ना है आपको। आपको फोकस करना है कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं और अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर आपको मेडिटेशन करनी है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेलिएंट करेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन इस मंथ में आपकी हीलिंग खुद करने वाले हैं। आपकी लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स हैं, जहाँ पर आप परेशान हैं, वहाँ पर हीलिंग आपको मिलेगी। तो ये एक ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग को आपको एक्सेप्ट करना है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए। जहाँ तक आप अपनी सोच नहीं लेकर जा सकते हैं, वहाँ तक भी डिवाइन ने आपके लिए प्लानिंग की हुई है। चीज़ें अगर हाई लेवल पर सोचेंगे तो उसी लेवल पर चीज़ें मिलेंगी, अगर लो लेवल पर सोचेंगे तो लो ही चीज़ें मिलेंगी। तो अपने सोचने के दायरे को बढ़ाइए। आपको पास्ट की एनर्जीज को क्लियर करना है। अपने आप को पास्ट से डिस्कनेक्ट कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए। पास्ट पास्ट है, उसका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है और आप अपने फ्यूचर को खराब करते जा रहे हैं अपने पास्ट की एनर्जीज की वजह से। इस महीने में आपको जो भी एक्शन लेना है वो पैशन के साथ लेना है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। आप हर एक मुसीबत को पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से कि बहुत जल्द आपके जीवन के अंदर अबंडेंस आ रही है। आपको हर एक स्फीयर में संपन्नता की एनर्जीज मिलने वाली हैं। आप अपने जीवन को खुलकर जी पाएंगे, खुशी खुशी जी पाएंगे। और इस महीने में आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। डिवाइन आपको इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर लेकर जा रहे हैं। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।